दहशत गर्दों के मकरू चेहरे और हमारा मुत्तहिद जवाब। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां कुछ नाम नहाद तंजीमें जो खुद को तंजीमें कहलाने के भी काबिल नहीं, वो मजहब और इंसानियत के नाम पर बदतरीन दहशत गर्दी फैला रहे हैं। आप इन तस्वीर को गौर से देखिएगा। ये वो चेहरे हैं जो आज बलूचिस्तान की मासूम अवाम का खून बहा रहे हैं, और वो भी इंतहाई बेदर्दी से। ये बीएलए के वो दहशतगर्द हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ लड़ने के दावे करते हैं, मगर हकीकत में ये सिर्फ और सिर्फ निहत्थे शहरियों, बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन को निशाना बनाते हैं। कोयटा के इलाके हजारगंजी में एक पंजाबी बेकरी के मालिक एहतशाम गुज्जर को महज इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो एक मेहनत कश था। क्या यही तुम्हारी नाम नेहाद बहादुरी है? क्या यही तुम्हारी सियासत है? किसी मेहनत कश को गोली मार देना तुम्हारे लिए फतह का मकाम है? नहीं, ये तुम्हारी अखलाकी और इंसानी शिकस्त है। गवादर में भी हमने बीएलए की दरिंदगी देखी, जहां 3 बलोच नौजवानों को बेरहमी से कत्ल किया गया। ये वाकया वाज़ेह करता है कि ये गिरोह अवाम का नहीं बल्कि उनका दुश्मन है, जो साथ दो या जान दो की पॉलिसी पर अमल पैरा है। आप इन तस्वीर को गौर से देखिए नाजरीन। इन तस्वीर में आप यकीनी तौर पे ये देख सकते हैं कि किस तरह ये दहशतगर्द अपनी दरिंदगी की तशहीर करते हैं। ये कैसा जुल्म है कि किसी को सिर्फ इसलिए मार दिया जाए कि उसने आपकी बात नहीं मानी। ये लोग दरअसल अपनी ही कौम के दुश्मन हैं। ये बलोच नौजवानों के हाथों में किताबें देखने के बजाय बंदूक देखना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर ये नौजवान पढ़ लिख गए तो इनका ये दहशतगर्दी का कारोबार तो बंद हो जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का काम सिर्फ दिफा नहीं बल्कि इन नासूरों का मुकम्मल खात्मा करना है। और मैं आज इस प्लेटफॉर्म से मुतालबा करती हूं कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई की जाए। जो लोग इनकी माली मावनत करते हैं, जो लोग इन्हें छुपाते हैं, उन सबका एहतसाब होना चाहिए। हम अब मजीद खामोश नहीं रह सकते। जी हाँ, हम इस मुल्क के हर शहरी की हिफाजत का अहद करते हैं। इन दहशतगर्दों को अब कोई पनाह नहीं मिलेगी, ना अफगानिस्तान में, ना बलूचिस्तान के पहाड़ों में, और ना ही इन सोशल मीडिया ग्रुप्स में जहां ये अपनी दरिंदगी की तशहीर करते हैं। हमारा आज़म अटल है नाजरीन, हमारी फौज हमारे साथ है, और हमारे अवाम अब इन दहशतगर्दों का रास्ता रोकने के लिए उठ खड़े हुए हैं। इन दहशतगर्दों का अंजाम बहुत करीब है। ये वो लाशें हैं जो कल्लात, मस्तोंग और खारान में गिराई गई हैं। ये तो बस एक शुरुआत है। अब तुम्हारे लिए कोई जाए पनाह नहीं बचेगी। तुम लोग जो ये समझते थे कि बलूचिस्तान को एक मैदान जंग बना लोगे, अब अपने कान खोलकर सुन लो, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। तुमने जो बोया है अब तुम वही काटोगे। हमारे शहीदों का खून, हमारी माओं की दुआएं और हमारे जवानों का अज़म इस बात की जमानत है कि ये मुल्क दुश्मन अनासर अब ज्यादा देर तक नहीं टिक सकेंगे। हम उनके नेटवर्क्स को, उनकी इन मालियाती कड़ियों को और इनके इन गैर मुल्की आकाओं के रवाबित को खत्म करके दम लेंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक अटूट अंग है और रहेगा, ता कयामत रहेगा। और यहाँ की सरजमीन पर किसी भी दहशतगर्द का कोई ठिकाना नहीं हो सकता। आज हम सबको एक होकर इनके खिलाफ आवाज उठानी होगी। आखिर में मेरी अपने तमाम पाकिस्तानियों से अपील है कि इन प्रोपेगेंडा करने वालों से होशियार रहें। ये लोग सोशल मीडिया पर झूठी कहानियां बनाते हैं ताकि आपको रियासत के खिलाफ भड़का सकें। इनकी बातों में ना आए, इनका बायकॉट करें। हम मिलकर एक पुरअमन, खुशहाल और महफूज पाकिस्तान बनाएंगे। इंशाअल्लाह ये मुल्क दुश्मन अनासर जल्द ही तारीख के कूड़ेदान में होंगे और बलूचिस्तान से पाकिस्तान तक का अमन का बोलबाला होगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।